S1 Adventure time. कहां जाएंगे? Savannah explore Cartagena. लियो और लूना चलने लगे। उन्होंने लंबी जिराफ्स को पट्टे खटे देखा। उन्होंने जेब्रास को स्ट्राइप्स के साथ दौड़ते और खेलते देखा। उन्होंने एक गुस्से वाले हिप्पोपोटामस को मुड पडल में छप छप करते देखा। सवाना कितना बड़ा है और कितने वंडरफुल एनिमल्स से भरा हुआ है। वो चलते रहे। ऊपर सूरज चमक रहा था। वो जल्दी ही एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां वो पहले कभी नहीं गए थे। वो क्या है? वो वाटरिंग होल था, एक ऐसी जगह जहां सभी जानवर पानी पीने आते थे। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। वाटरिंग होल में पानी बहुत कम था। ये अजीब है, यहाँ तो बहुत पानी होना चाहिए था। वाटरिंग होल पर जानवर परेशान लग रहे थे। पानी के बिना हम क्या करेंगे? चिंता मत करो, हम पता लगाएंगे कि क्या हुआ। लियो और लूना को पता था कि उन्हें गायब पानी का रहस्य सुलझाना होगा। उन्हें अपने दोस्तों की मदद करनी होगी। क्या तुम्हें वो स्मेल आ रही है? यह स्मेल आ रही है वेट सॉइल की। शायद पानी कहीं और चला गया। हमने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। वो वेट सॉइल की स्मेल का पीछा करते रहे। उन्होंने सोचा कि शायद ये उन्हें पानी तक ले जाएगी। वो उन्हें एक घुमावदार रास्ते पर ले गई। रास्ता लंबा और मुश्किल था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो लंबे ग्रास और रेंजन फूलों के पास से गुजरे। हर कदम पर उन्हें लगता था कि वो पानी के और करीब आ रहे हैं। देखो, यहाँ एक छुपा हुआ स्प्रिंग है। हमने इसे ढूंढ लिया, लेकिन कुछ स्प्रिंग को ब्लॉक कर रहा था। उन्होंने गौर से देखा और पाया कि कुछ पत्थर और सोइल ने रास्ता रोक रखा था। पत्थरों और सोइल का ढेर उसे पूरी तरह से ढक रहा था। यह देखकर उन्हें समझ आया कि पानी क्यों नहीं बह रहा था। इसलिए वाटरिंग होल सूखा है। अगर हम इस ब्लॉकेज को हटा सकें, तो पानी वापस आ सकता है। पानी स्प्रिंग से बह नहीं सकता। हमें कुछ करना होगा। उन्होंने पत्थरों और सोइल के ढेर को देखा। यह काम मुश्किल था, लेकिन जरूरी भी। वो सिर्फ उन दोनों के लिए हटाना बहुत बड़ा था। उन्होंने सोचा कि ये काम मिलजुल कर ही हो सकता है। ह्यूमन मदद चाहिए, हम अकेला ये नहीं कर सकते। चलो मदद लेके आते हैं। अगर हम सब मिलकर काम करें, तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लियो और लूना वाटरिंग होल की तरफ वापस भागे। उन्होंने देखा कि पानी का स्रोत रुक गया था और सभी जानवर परेशान थे। पानी के बिना सभी जानवरों का जीवन मुश्किल में बैठ सकता था। लियो और लूना ने तुरंत फैसला किया कि कुछ करना होगा। उन्होंने सभी जानवरों को ब्लॉक्ड स्प्रिंग के बारे में बताया। सभी जानवर चिंतित हो गए, लेकिन उन्होंने मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने का सोचा। हर जानवर अपने तरीके से मदद करने के लिए तैयार था। ह्यूमन पत्थर और सोइल हटाने के लिए मिलकर काम करना होगा। सभी जानवरों ने अपने अपने विचार रखे और एक योजना बनाई। योजना के मुताबिक सभी जानवर अपने अपने काम में लग गए। सभी जानवर मदद करने के लिए तैयार हो गए। हर जानवर अपने अपने तरीके से काम कर रहा था। यह देखकर सबको लग रहा था कि मिलकर काम करने से ही यह समस्या हल हो सकती है। हाथियों ने अपनी मजबूत ट्रंक से बड़े बड़े पत्थर उठाए। उन्होंने बड़े पत्थरों को एक तरफ कर दिया ताकि पानी का रास्ता साफ हो सके। हाथियों की शक्ति देखकर सभी प्रभावित हुए। जेब्रास और एंटेलोप्स ने अपने सिर से छोटे पत्थर धक्का दिया। उन्होंने मिलकर छोटे पत्थरों को हटा दिया ताकि पानी का रास्ता और भी साफ हो सके। उनकी मेहनत से सभी प्रभावित हुए। लियो और लूना ने अपने पौध से सोइल खोद दी। उन्होंने सोइल को एक तरफ कर दिया ताकि पानी का रास्ता और भी साफ हो सके। उनकी मेहनत और लगन देखकर सभी प्रभावित हुए। गुस्से वाले हिप्पोपोटामस ने भी मदद की। उसने अपनी बड़ी नाक से सोइल को रास्ते से हटा दिया। उसकी मदद से काम और भी जल्दी हो गया। उसने अपनी बड़ी नाक से सोइल को रास्ते से हटा दिया। उसकी मदद से पानी का रास्ता और भी साफ हो गया। सभी जानवर उसकी मदद से खुश थे। बड़े और छोटे सबने मिलकर काम किया। सभी जानवरों ने मिलकर काम किया और पानी का रास्ता साफ कर दिया। उनकी मेहनत और लगन से सभी प्रभावित हुए। यह मुश्किल काम था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सभी जानवरों ने मिलकर काम किया और पानी का रास्ता साफ कर दिया। उनकी मेहनत और लगन से सभी प्रभावित हुए। आखिरकार सभी जानवरों ने मिलकर पानी का स्रोत वापस चालू कर दिया और सभी खुश हो गए। आखिर में एक बड़े धक्के से आखिरी पत्थर भी हट गया। ये एक लम्हा था जो सबको याद रहेगा। सभी जानवर अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे और जब पत्थर हिला तो सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। ये एक टीम एफर्ट था जिसमें सबने मिलकर काम किया। स्प्रिंग खुशी से गुरगल करने लगा। पानी के हर बूंद में एक नई जिंदगी थी। वो पानी जो कभी रुक गया था अब फिर से बहने लगा था। जानवरों के लिए ये एक नई उम्मीद थी। ताज़ा साफ पानी पहाड़ से बाहर निकला। ये पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान का अक्स दिख रहा था। पहाड़ से निकालते ही पानी ने एक नई राह अपनाई।
जो सीधा वाटरिंग होल की तरफ जा रही थी। वो रास्ते से बहता हुआ वाटरिंग होल की तरफ वापस चला गया। रास्ते में पानी ने हर चीज को जीवन दिया। पेड़, पौधे और छोटे जानवर सभी इस पानी से तर हो गए। जानवर खुशी से झूम उठे। उनकी खुशी देखने लायक थी। सभी जानवर एक साथ नाच रहे थे, जैसे कि उन्होंने कोई बड़ी जीत हासिल की हो। ये उनके लिए एक त्योहार से कम नहीं था। उन्होंने देखा कि वाटरिंग होल फिर से भर गया। पानी का स्तर धीरे धीरे बाढ़ रहा था और सभी जानवर इस नजारे को देखकर बहुत खुश थे। ये उनकी मेहनत का फल था। हमने कर दिखाया, यह शब्द सबके दिल से निकल रहे थे। सभी जानवर एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। ये उनकी टीम स्पिरिट का जीत था। हमने वाटरिंग होल को बचा लिया। यह एक ऐसा पल था जो सबको याद रहेगा। सभी जानवर अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। उन्होंने मिलकर एक मुश्किल को पार किया था। जानवर लियो और लूना के बहुत शुक्रगुजार थे। उन्होंने अपने नेतृत्व से सबको प्रेरित किया। लियो और लूना ने सबको दिखाया कि मिलकर काम करने से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। उन्होंने सीखा कि मिलकर काम करके वो किसी भी मुश्किल से पार पी सकते हैं। ये एक सबक था जो सबको याद रहेगा। टीम वर्क का महत्व सबने समझा। सवाना एक खूबसूरत जगह थी, जीवन और आचार्य से भरी। हर तरफ हरियाली थी और जानवर खुशी से जी रहे थे। ये एक ऐसा नजारा था जो सबको प्रेरित करता था और लियो और लूना इसे अपना घर कहकर प्राउड फील कर रहे थे। उन्होंने अपने घर को बचाया था और अब वो इस पर गर्व कर रहे थे। ये उनकी मेहनत और टीम स्पिरिट का परिणाम था। लियो और लूना ने उस दिन एक कीमती सबक सीखा। उन्होंने सीखा कि हर जानवर, बड़ा हो या छोटा, एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। उन्होंने सीखा कि मिलकर काम करके वो अमेजिंग चीजें हासिल कर सकते हैं। और इस तरह वाटरिंग होल का रहस्य एक कहानी बन गई जो बार बार सुनाई जाती थी। ये सबको टीम वर्क, लीडरशिप और अपने एनवायरनमेंट की देखभाल करने की इम्पोर्टेंस की याद दिलाती थी।